पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड नेपाल के अगले प्रधानमंत्री होंगे। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने रविवार शाम उनकी नियुक्ति की घोषणा की। इससे पहले प्रचंड ने पूर्व प्रधानमंत्री और चीन के करीबी माने जाने वाले कम्युनिस्ट नेता केपी शर्मा ओली समेत 5 अन्य गठबंधन पार्टियों के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और सरकार बनाने का दावा पेश किया था। प्रचंड सोमवार शाम 4 बजे शपथ लेंगे। प्रचंड तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बनेंगे। पहली बार वे 2008 से 2009, दूसरी बार 2016 से 2017 और प्रधानमंत्री बने थे। समझौते के तहत शुरुआती 2.5 साल तक प्रचंड पीएम रहेंगे। इसके बाद CPN-UML सत्ता संभालेगी। इसके मायने ये हुए कि पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली एक बार फिर प्रधानमंत्री बन जाएंगे। खास बात यह है कि ये दोनों नेता चीन समर्थक माने जाते हैं। इससे पहले प्रचंड ने सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस को समर्थन देने से इनकार कर दिया, इस गठबंधन को भी छोड़ दिया। 2 साल पहले प्रचंड ओली सरकार का हिस्सा थे। इसके बाद उन्होंने अपने 7 मंत्रियों से इस्तीफे दिलाए और ओली की कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने सभी पार्टियों से कहा कि वो रविवार तक सरकार गठन पर आखिरी फैसला कर लें। दरअसल ये पूरा मामला सत्ता पाने की खींचतान से जुड़ा है। नेपाली कांग्रेस और CPN माओवादी मिलकर सरकार तो बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन बारी बारी से प्रधानमंत्री का पद चाहते थे। प्रचंड की पार्टी चाहती है कि दोनों ही पार्टियां 2.5 साल के लिए सरकार चलाएं। मामला यहां तक भी ठीक था और खबरों के मुताबिक नेपाली कांग्रेस इसके लिए तैयार भी हो गई थी। इसमें दिक्कतें तब आईं जब CPN ने अपनी नई शर्तें रखी। वो पहले सरकार चलाएगी, यानी वर्तमान प्रधानमंत्री और बहादुर देउरा से पहले प्रचंड प्रधानमंत्री बन जाएंगे। नेपाली कांग्रेस CPN का रिकॉर्ड देखते हुए उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं थी। लिहाजा आशंका ये थी कि कहीं 2.5 साल सत्ता में रहने के बाद CPN कोई बहाना बनाकर समर्थन वापस न ले ले। यहीं आकर पेच फंसा था। इसके बाद प्रचंड ने ओली की तरफ हाथ बढ़ा दिया। शेर बहादुर देउबा के लिए रास्ता मुश्किल था। देउबा चाहते थे कि जैसे पैच शेर बहादुर देउबा के लिए रास्ता मुश्किल था। देउबा चाहते थे कि अभी जैसे सरकार चल रही है वैसे ही भी आगे चले और प्रचंड की पार्टी उनकी लीडरशिप में ही सरकार को समर्थन दे। दूसरी तरफ प्रचंड आधे कार्यकाल के लिए सरकार का नेतृत्व चाहते थे। सीधी सी बात यह है कि प्रचंड चाहते हैं कि शुरू में 2.5 साल तक वो प्रधानमंत्री रहें, उसके बाद देउबा को मौका मिले। मामला यहीं आकर बिगड़ गया। प्रचंड ने देउबा का साथ छोड़ने का मन बना लिया और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ चले गए। प्रचंड का पूरा भरोसा ना तो नेपाली कांग्रेस पर रही थी और ना ही CPN। इसका इशारा तब मिला जब CPN ने रविवार को कहा कि उसके सामने कई विकल्प हैं, वो नेपाली कांग्रेस के साथ मिलकर भी सरकार बना सकती है। प्रचंड और ओली छोटे दलों के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। हालांकि उनके लिए सबको साथ लेकर चलना आसान नहीं होगा। इसकी एक वजह तो यह भी है कि 1 महीने के अंदर उन्हें सदन में बहुमत साबित करना होगा। दूसरी तरफ बात यह है कि छोटी पार्टियां मोलभाव कर रही हैं और इसका असर गठबंधन पर पड़ेगा। प्रचंड और ओली छोटे दलों के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। हालांकि उनके लिए सबको साथ लेकर चलना आसान नहीं होगा। इसकी एक वजह यह भी है कि 1 महीने के अंदर उन्हें सदन में बहुमत साबित करना होगा। दूसरी बात यह है कि छोटी पार्टियां मोलभाव कर रही हैं और इसका असर गठबंधन पर पड़ेगा। इस मामले में एक बात और समझनी बेहद जरूरी है। प्रचंड पर ना तो देउबा को भरोसा है ना ही ओली को। यही वजह है कि ओली की पार्टी ने गठबंधन के ऐलान के महज आधे घंटे पहले एक बयान दिया। कहा CPN पर ही डिपेंड नहीं है, हमारे पास और भी कई सारे विकल्प हैं। छोटी पार्टियों का समर्थन लेकर भी सरकार बनाई जा सकती है। दरअसल इस बयान के जरिए प्रचंड को संकेत दिए गए हैं कि अगर वो गठबंधन के लिए समझौते से पीछे हटते हैं तो CPN यानी ओली की पार्टी दूसरे दलों के साथ लेकर भी सरकार बना सकती है। देखना ये दिलचस्प रहेगा कि किस प्रकार से प्रचंड इस बार अपनी सत्ता को चलाते हैं। नेपाल का रुख किसकी ओर रहेगा? क्या वो एक बार फिर से भारत के साथ अपनी दोस्ती अच्छे तरीके से निभाएगा या फिर चीन की तरफ झुकाव नेपाल का जारी रहेगा? इन सब खबरों को देखने के लिए देखते रहिए नज़र टुडे।